सभी क्वेश्चंस पूछूंगी ये। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने डिवीजन वाले क्वेश्चंस करे थे एंड उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? उसके अलावा हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स, मतलब अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, ओके, या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो या तो सिर्फ एक से डिवाइड हो, एक से भाग हो, और खुद के नंबर से, मतलब जिस नंबर की मैं बात करूँ या तो वो खुद से डिविजिबल हो, खुद से डिवाइड हो, और सिर्फ एक से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? 2 होती है। याद आया? क्योंकि 2 आपको पता है किसी भी और संख्या के पहाड़े में आता ही नहीं है, या तो वो एक के उसमें आता है या खुद के पहाड़े में आता है। 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, इसके अलावा किसी और नंबर के पहाड़े में आता ही नहीं है ना, इसलिए तो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट अभाज्य संख्या आप लोग मुझे बताएंगे, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या थी जो हम पढ़ रहे थे, याद है? 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ? यस, वेरी गुड। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3। गुड, है ना, क्योंकि 3 भी सिर्फ 1 से ही विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा। क्लियर? अभाज्य संख्या हमें समझ में आ गई, ठीक है। और अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? काउंट कर सकते हो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? अनगिनत अनगिनत होते हैं। यस, इनफाइनाइट होता है ना, क्योंकि आपको पता है जब हमारे नंबर्स ही हम काउंट नहीं कर सकते तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कैसे करेंगे? ठीक है, अनंत तक होती है, इनफाइनाइट। ठीक, चलिए, गुड। नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमने पढ़ी थी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में मैंने क्या बताया था? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर जो होता है वो उल्टा होता है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की, है ना। उल्टा कहने का क्या मतलब है कि मैंने एग्जाम्पल लिया 4 को, ठीक है, 4 लिया। अब वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर के पहाड़े में आए, जैसे एक के और खुद के पहाड़े में तो आएगा ही, इसके अलावा किसके पहाड़े में आ रहा है? ये 2 के पहाड़े में। 2 दूनी 4 होता है। तो ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होती है? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। और मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। याद है सभी को? 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं होती। अगर हम धनात्मक की बात करें, ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं में नहीं जा रहे हैं, धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यस। चलिए, इसके बाद अगली कौन सी होगी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर? 4 के बाद अगला, वेरी गुड। 4 के बाद जो हमारी नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 6। बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? बताइए, कौन कौन सी संख्या से आएगा? यस, एक को मिस नहीं करेंगे, एक को लिखना ही लिखना है। 2 में आता है, 3 में आता है और खुद अपने पहाड़े में आता है, ठीक है। तो 2 और 3 के पहाड़े में तो आ ही रहे, क्योंकि अपने और एक के अलावा किसी और नंबर में वो आना ही चाहिए, ठीक है। और ये संख्याएं भी हमारी अनंत तक होती है। क्लियर? यस, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी। अच्छा, मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है? ऐसी कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है? याद है? नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक ऐसी संख्या है ना, हमने पढ़ा था 1 हमारी ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको हम ऑड नंबर है विषम संख्या कहते हैं। इन दोनों की कैटेगरी के अंदर ये नहीं आता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप सभी को पोल सेक्शन में अटेम्प्ट करना है।
ठीक है, रिकॉल टेस्ट के नाम से आ गया होगा पोल सेक्शन में। देखो चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि चैट सेक्शन ऑफ हो जाता है जब भी पोल में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, 25 सेक्शन वाले स्कूल में, इमेजिन कर लो कि आपका स्कूल है जिसमें 25 सेक्शन है। ठीक है, एबीसी आपके सेक्शन होते हैं, ऐसे ही 25 सेक्शन है। ठीक है, और 25 सेक्शन में कितने छात्र हैं टोटल, स्टूडेंट्स का नंबर कितना है, छात्रों की संख्या कितनी है, 1025। आपको बताना है कि आपको इस नंबर को मतलब 1025 छात्रों को 25 सेक्शन में ऐसे समान रूप से फिट बिठाना है, ठीक है, कि सभी सेक्शन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। ऐसे ही बोला है, ये बोला है ना, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी सेक्शन। हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि हर क्लास में कितने बच्चे होंगे यदि 25 सेक्शन है, तो बांटना है आपने। ठीक है, बांटना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा से पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल क्वेश्चन बहुत इजी है। 25 सेक्शंस है और टोटल 1025 स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में। आपको इन 1025 स्टूडेंट्स को ऐसे डिवाइड करना है इन 25 सेक्शंस में कि हर सेक्शन में बच्चों की संख्या बराबर हो। ग्रेट, 4 स्टूडेंट्स का आंसर भी आ चुका है मेरे पास, बहुत बढ़िया, गुड। ओके, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। लास्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए थे। डाउट है? माइक ऑन ना हो, अगर डाउट है तभी माइक ऑन करना है। ठीक है, गुड। 7 स्टूडेंट्स हैं आप हमारी क्लास में, सॉरी 7 स्टूडेंट्स ने आंसर करा है अभी। ओके, और एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है। ध्यान से करिए बेटा आंसर, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होल सेक्शन में ही आना चाहिए। Good. 8 बच्चों का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड्स और बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए, 5 सेकेंड का समय और है। 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन अब एंड हो गया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा, ABCD 4 ऑप्शन। चैट सेक्शन में सभी का सही आएगा, पोल में आप लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, जहां पे भी ना बांटने की बात आए, ठीक है, जहां पे बांटने की बात आए तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा, भाग होगा। तो आपको बांटना है 1025 स्टूडेंट्स को कितने सेक्शंस में, 25 सेक्शन में। ठीक है, 25 का टेबल हमने पढ़ा था। ठीक है, बताओ फिर 25 4 का क्या होता है, 100 होता है। यस, माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से 25 हमने 5 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 25 बन जाए 25। ठीक है, 25 से कम 25, यहाँ से आपका शेषफल या रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो गया। ये जो आपका भागफल आया है ना, क्वेश्चन या भागफल, यही आपके छात्रों की संख्या। यस, हर क्लास में 41 स्टूडेंट्स होंगे, तभी आपके ये जो 25 सेक्शन में 1025 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। और इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या नहीं। क्या कर दो, 40 बच्चे हैं एक सेक्शन में, टोटल सेक्शन कितने आपके पास, 25 है।
तो गुणा करोगे तो आपके पास टोटल नंबर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1025 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर भी यहाँ से मैंने वेरीफाई कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से बताओ? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? बी इज का करेक्ट उत्तर। यस। नेक्स्ट, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एक और बार मैं इंटीजर्स की जो परिभाषा है, डेफिनेशन फिर से आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुत तरीके से हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन देखी थी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। तो अगर मैं इसकी परिभाषा देखूं तो मैं एक ही परिभाषा यहाँ पे बता रही हूँ, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, जो मैं 3 ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यदि मैं धनात्मक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं ले लूं, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स का सेट। ठीक है, शून्य ले लूं साथ में, मीन्स 0 ले लूं। ठीक है, थर्ड में ले लूं ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में साथ में ले लूं, तो ये जो मेरा पूरा ग्रुप बनेगा ना संख्याओं का, वही मेरा पूर्णांक होता है। तो इसको हम बेटर तरीके से एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो कैसे आएगा। बीच में 0 होगा, 0 के दाईं तरफ राइट हैंड साइड हमारी सारी कौन से नंबर्स होंगे? 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर्स, जिन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। 0 के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड सारे कैसे नंबर्स होंगे? नेगेटिव नंबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि शून्य के, 0 के अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊं तो नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में उठते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। और जब मैं बाईं तरफ जाऊं तो नंबर्स हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, घटते हुए क्रम में होते हैं ना, ये सभी को याद होगा। तो ये रही हमारी पूर्णांकों की डेफिनेशन। और किसी को याद नहीं है तो मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। हम कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं इंटीजर्स का पूर्णांकों का। अब इसमें भी तीन टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के कौन से? 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, मतलब कि यदि मेरे पास जो संख्याएं हैं 2 पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक, उनका गुणन कैसे होता है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन मीन्स 2 नेगेटिव नंबर्स का हमारा मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। लास्ट है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, मतलब एक नंबर हमारा नेगेटिव हो और एक नंबर हमारा पॉजिटिव हो, तो हम कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो सीरियल वाइज चलते हैं। सबसे पहला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। आप मुझे बताओ, आपके सामने 2 नंबर्स दिख रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? चैट सेक्शन में बताओ, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? गुड, 50 आएगा। सभी को पता है 50 आएगा, बहुत इजी। ठीक है, यस, 50 आएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि जब मेरे पास दोनों संख्याएं धनात्मक हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कैसे पता चला बेटा? ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या मैंने लिखी है ना और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, अगर आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम ये मानते हैं कि उसके आगे प्लस का साइन है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, वो धनात्मक संख्या है। तो यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का मैं गुणन करती हूँ तो मुझे मिलने वाली जो संख्या होगी, मिलने वाला जो पूर्णांक होगा वो भी धनात्मक होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन मुझे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी संख्या माइनस की है ही नहीं। इतना क्लियर सभी को? जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, प्लस को प्लस से गुणा करोगे प्लस ही आएगा। क्लियर इतना? गुड,
आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर मेरी दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हो जाएं तो मेरा क्या आएगा? आप मुझे बताओ जरा, क्या आएगा? माइनस का 10 और माइनस का 5 को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, क्या आएगा? माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। तो मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। कोई बच्चा लिख रहा है पॉजिटिव का 50 आएगा और कोई बोल रहे हैं नेगेटिव का 50 आएगा। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ, इसका आंसर हमारा 50 आएगा, मतलब पॉजिटिव का 50 आएगा। तो यहाँ से मैं ये बोलूंगी कि जब मेरी दोनों ही संख्याएं नेगेटिव हो, दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, तो मेरा उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक संख्या आएगा। याद रहेगा ऐसे? आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो अगर ऐसे याद नहीं हो रहा। मैंने पहले क्या देखा, मैंने पहले देखा कि दोनों संख्याएं प्लस प्लस की थी और उनको गुणा किया तो प्लस आ रहा था। अब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है, उनको भी गुणा कर रही हूँ तब भी प्लस आ रहा है। तो क्या आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जब दोनों ही संख्याओं के साइन एक जैसे हो, दोनों ही संख्याओं के साइन एक जैसे हो, मतलब पहली संख्या भी प्लस की हो, दूसरी प्लस की हो, दोनों के साइन सेम है तो प्लस मिलेगा। दूसरी वाली भी माइनस की हो, पहली वाली भी माइनस की हो, तब भी मुझे प्लस मिलेगा। ऐसे याद रहेगा। दोनों संख्याओं के साइन एक जैसे हो, चिन्ह एक जैसे हो, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, उत्तर में मुझे हमेशा प्लस ही मिलेगा। क्लियर इतना? कर लेंगे, एक नंबर में दो। मैं आपसे बोल रही हूँ माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 कितना आएगा बताओ? माइनस का 2 और माइनस का 3 को गुणा करो, कितना आएगा? ये 6 आएगा। वेरी गुड, है ना? अभी हमने देखा दोनों के निशान, दोनों के चिन्ह, हमारे सिंबल्स, साइन सेम है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव ही आएगा। तीसरा वाला आता है हमारा, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो क्या होगा? मतलब एक पॉजिटिव नंबर दूसरा नेगेटिव नंबर। आंसर बताओ क्या आएगा? माइनस का 10 गुणा माइनस का 5। माइनस 50 मैम। नो बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं, चैट सेक्शन में लिखेंगे। कोई ऐसा बच्चा जो प्लस का बोल रहा है? हाँ, एक बच्चे का आंसर आया कि प्लस का आएगा। नो, इसका आंसर आएगा माइनस का 50, माइनस का 50। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि यदि एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो, तो आंसर मेरा माइनस का ही आएगा हमेशा। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस पहले, अगर मैं यहाँ पे ये बोलती कि माइनस का 5 और 10 को गुणा करो, कितना आएगा? माइनस का 5 और 10 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अब क्या आएगा? माइनस 50। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं बोलना, चैट सेक्शन में। माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 10। ठीक, सभी बच्चे करो आंसर। तो काफी बच्चों ने ये भी लिखा है कि मैम पॉजिटिव का आएगा। नो, इस केस में भी माइनस का 50 ही आएगा। क्यों आएगा माइनस का 50? यस, ये लास्ट वार्निंग है। अगर माइक ऑन करके आंसर करा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। मना कर रही हूँ ना, क्लास में माइक ऑन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखी पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो भी माइनस ही आएगा। अब मुझे बताओ, इसमें पहली और दूसरी में क्या कोई अंतर है? पहले में प्लस पहले है माइनस बाद में, और इसमें माइनस पहले है प्लस बाद में, लेकिन अंतर तो कुछ नहीं है ना। अंतर है कुछ? नहीं। मैं प्लस पहले लिखूं या माइनस पहले लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 एक ही बात होती है।
वैसे ही प्लस का मैं पहले लिख लूं या माइनस का पहले लिख लूं, दोनों एक ही बात होती है। क्लियर हुआ इतना सभी को? ठीक, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ दो संख्याएं आप ले रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहली संख्या मैंने 2 को 3 से गुणा किया, 6 आएगा। दूसरे में माइनस को 2 को माइनस का 3 से गुणा किया तो भी 6 आएगा। तीसरे में एक संख्या नेगेटिव, दूसरी है 3, इसको किया माइनस का 6 आया। चौथे में 3 माइनस का हो गया, 2 पॉजिटिव का हो गया, तब भी माइनस का 6 आया। अब डिफरेंस यहाँ पे देखने की कोशिश करना। अगर पहली पॉजिटिव की है दूसरी नेगेटिव की है तो भी माइनस का ही आएगा। चलो इस वाले को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ऐसे कर लो इस वाले को। दो गुणा माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, आपने यहाँ पे देखा कि जब दोनों संख्याएं प्लस की थी, दोनों संख्याओं के ऊपर साइन सेम था तो आंसर मुझे प्लस का मिल रहा है। यहाँ पे भी दोनों संख्याएं माइनस की थी, दोनों ही एक जैसी संख्याएं माइनस की, तो भी मुझे आंसर प्लस का मिल रहा है। तीसरे वाले में देखा कि एक संख्या माइनस की थी, एक प्लस की थी, तो मुझे माइनस का मिला। चौथे वाले में भी एक संख्या प्लस की थी, एक माइनस की थी, तो भी मुझे माइनस मिला। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि अगर दोनों ही संख्याओं का निशान चिन्ह सेम है, दोनों के ऊपर सेम निशान है, तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और अगर दोनों संख्याओं के ऊपर अपोजिट निशान है, उल्टा निशान है कि एक के ऊपर प्लस है एक के ऊपर माइनस है, तो आंसर मुझे हमेशा नेगेटिव मिलेगा। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि माइनस कहाँ आएगा प्लस कहाँ आएगा, तो माइक ऑन करो और मुझसे डाउट्स पूछो। नहीं है कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये रहे वो चिन्ह। ठीक है, जो हमने अभी देखे, सेम वही चीज मैंने आपको बताई है, बस अपनी लैंग्वेज। हाँ, तो ये तो सिर्फ दो नंबर्स की बात होगी। अगर मेरे पास दो से ज्यादा संख्याएं आ जाए तो क्या करूं मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ। छोटे से नंबर लेते हैं, 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2। मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी, माइक ऑन करके आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी भी मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। माइनस का 8 भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव का 8 भी बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 8, पॉजिटिव का 8 आएगा। अब इन क्वेश्चंस को ना करने के दो तरीके हैं। पहला वाला थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग सकता है, यस, लेकिन मैं जो दूसरा वाला बता रही हूँ वो काफी इजी है। वो मैं सिखाती हूँ आपको इवन मतलब सम से, एंड ऑड या विषम वाले साइन से। आप सभी को सम और विषम संख्याएं पता है ना? इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपने संख्याएं नहीं देखनी है, आपने साइन देखने हैं। साइन देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ माइनस के कितने साइन है? माइनस के कितने साइन है? 2 है। तो 2 आपको पता है एक सम संख्या होती है, 2 आपको पता है एक इवन नंबर होता है। लोकेश कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा लास्ट वार्निंग दे रही हूँ,
इसके बाद क्लास से रिमूव कर दूंगी अगर आपने चैट सेक्शन में कुछ भी लिखा पढ़ाई के अलावा तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पूछूंगी मैं अब। चलो, दो हमारा एक सम संख्या है, तो जहां पे भी साइन हमारे इवन नंबर्स में आए, सम संख्या में आए, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और जहां विषम संख्या में साइन आए वहां नेगेटिव आएगा। इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख रही हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। आंसर बताओ अब क्या आएगा, अभी बताइए आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, लोकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, हो गया ना आंसर गलत आपका। सभी बच्चों का करेक्ट है, सिर्फ आप ही हो जिसका आंसर गलत आया है। तो इसलिए जब पढ़ाई हो रही है तो ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे रखना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, उसमें काउंट करें माइनस साइन, एक यहाँ पे साइन है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तो 3 हमारी एक विषम संख्या होती है। ठीक है, तो साइन हमारा नेगेटिव का आएगा, और बाकी मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी नहीं है मेथड इस चीज को समझने का, जब आपके पास 2 से ज्यादा साइन आए। ये चीज क्लियर हुई। अब मैं और क्वेश्चन देती हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तब आप बताना मुझे आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है -1। मैं ज्यादा बड़ी डिजिट्स नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको साइन समझ में आ जाए। इसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट वाला है, दोनों का आंसर लिखना। दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखना विद साइन। ठीक, दोनों के आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चों के आंसर आ गए। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से चलती हूँ, और मैं यहाँ पे नेगेटिव साइंस काउंट करते हुए जा रही हूँ। एक, ये रहा, 2 3 4 5, 5 मेरे पास नेगेटिव साइन है, और मैंने माइंड में सोचा कि 5 तो एक ऑड नंबर है, तो आंसर में तो माइनस ही आना है। फिर आपको पता है एक को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ, 1 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो पहले का आंसर माइनस का 1। ठीक है, सेकंड वाले में गई, अब यहाँ मैंने माइनस की साइन काउंट करी, 1 2 3 4, 4 जगह माइनस की 1 है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो कितनी बार 1 है, जितनी बार भी हो आंसर तो 1 ही आना है। क्लियर हो गया सभी को। पहले का आंसर -1, दूसरे का आंसर 1। अभी तो किसी बच्चे से माइनस के साइन में या प्लस के साइन में गड़बड़ नहीं होगी, कितने भी साइन आ जाए माइनस के, अब आपसे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। गुड, बढ़िया। क्या मैम? अभी समझ में आ गया ना, आगे कोई भी क्वेश्चन दूंगी गलत तो नहीं करोगे। चलिए, तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी है पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, सॉरी 27। जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो ऑन नहीं करनी है, आपको पता है ना, क्लास में वीडियो ऑन नहीं करते। कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व।
माइनस का 11 गुणा माइनस का 9। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार मतलब इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत ना हो, क्योंकि साइन में अब हमें कंफ्यूजन नहीं होने वाली जिस हिसाब से हमने पढ़ा है। ग्रेट, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का ठीक है। बढ़िया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए और सेक्शन में आंसर। लास्ट की 5 सेकेंड्स बेटा, 11 का पहाड़ा पढ़ना है आपने बस। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, क्या आएगा। मनोज शर्मा के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करो और मुझे बताओ आपका आंसर सी ऑप्शन मतलब कैसे आया, आपका आंसर कैसे किया आपने। आवाज आ रही मेरी। मनोज शर्मा के नाम से जो बच्चा है, सी ऑप्शन पे टिक किया है ना आपने, कैसे आया आपका सी ऑप्शन। नहीं, पंकज के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका सी ऑप्शन आ रहा है, कैसे आया। माइक ऑन करके बताइए। नहीं, तो फिर आंसर तो आपने सी ऑप्शन टाइप किया है। चलो, सी इसका आंसर नहीं है। माइनस का 11 गुणा माइनस का 9। अभी थोड़ी देर पहले हमने इतने अच्छे से समझा था कि यहाँ पे दो माइनस के साइन है और दो मेरा एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और 11 को 9 से गुणा किया तो 99। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि जहाँ पे दोनों साइन एक जैसे हो तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। ए ऑप्शन सही है इसका, ना कि सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। जसवीर गुज्जर के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑफ करिए अपनी। किसी बच्चे को कोई डाउट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 करिए। माइनस का 17 गुणा 9। माइनस का 17 गुणा 9 क्या आएगा। ये वाला आंसर तो सभी ठीक कर देना। गुड, अभी तक तो सभी बच्चों का ठीक है आंसर। जल्दी जल्दी करिए, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, साइन तो आपको पता ही चल जाएगा। कीजिए। 9 ही बच्चों ने आंसर किया बेटा, क्लास में काफी बच्चे हैं, मुझे पोल सेक्शन में आंसर चाहिए सभी का, इनके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है।
मैम कर दिया। गुड, ठीक है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलिए आंसर करिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। बाईस बच्चे हैं क्लास में, 11 बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आता है, मतलब सिर्फ आधे बच्चों का ही आंसर आ रहा है पोल में। चलिए, हाँ इसका आंसर चैट सेक्शन में तो सभी का ठीक है। देखो, -17 गुणा 9, तो दो तरीके से कर लो। आपको पता है कि एक साइन अगर प्लस का हो एक माइनस का हो तो आंसर हमेशा माइनस आता है, या यहाँ पे एक ही नेगेटिव है और एक हमारा विषम संख्या होता है और नंबर होता है, तो आंसर में माइनस का साइन ही आने वाला है। ठीक है, यस। और आपने मल्टीप्लाई किया 17 को 9 से, तो कितना आएगा बताइए? 17 को 9 से गुणा करेंगे 153 आएगा। तो माइनस का 153 मीन्स ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यस, क्लियर सभी को? यस। मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपने बी ऑप्शन पे टिक लगाया है। आपको नहीं समझ में आया क्या कि साइन कैसे लगाते हैं अभी भी? मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, सभी का आंसर ठीक था, आपने गलत टाइप किया। समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ना तो क्लास के एंड में रुक जाना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में। 12 गुणा माइनस का 11, 12 गुणा माइनस का 11 क्या आएगा? क्वेश्चन 1। ठीक, बढ़िया। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का ठीक है। जल्दी जल्दी करिए आंसर। चलो लास्ट की 5 सेकेंड्स बेटा, बस 12 का टेबल आना चाहिए, साइन आपको पता ही है। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, क्या आएगा? सुरेंद्र के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका आंसर कैसे आया? बी। मैम गलती से हो गया। ठीक, ठीक है। चलो देखो, पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का, तो आपको पता है जहाँ पे अपोजिट होते हैं एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर माइनस का ही आएगा। ठीक है, और 12 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा? 132। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा जोड़, एडिशन। बेटा अब जो एडिशन वाला जो टॉपिक है ना, मल्टीप्लिकेशन से टोटली ऑपोजिट है, जबकि इसमें हमें एक दो चीजों का और ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने मल्टीप्लाई में करी थी वो चीज हमारी एडिशन में वैलिड नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे हमने
गुणा में सीखा था वैसे ही हमारे योग में भी है पूर्णांकों में। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग मतलब टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का योग। तो इसमें भी हम सीरियल वाइज चलते हैं। सबसे पहला आता है जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो, दो धनात्मक पूर्णांक हो। आंसर बताओ क्या आएगा? योग कर रहे हैं बेटा, योग, एडिशन। कितना आएगा? गुड, यस, सभी का ठीक है। प्लस का 15 ही आएगा। इसका मतलब कि यदि दोनों संख्याएं हमारी पॉजिटिव हो, है ना, दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हो, तो आंसर भी हमारा प्लस का ही आता है। तो इसमें तो कोई मतलब मुश्किल बात है नहीं, कि सभी को पता होगा कि दोनों पॉजिटिव है तो आंसर में एडिशन में भी प्लस ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्लस में अगर आप प्लस को जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे साइन का ध्यान देना, मल्टीप्लाई में यहाँ ये वाला साइन गुणा का था, अब ये वाला साइन यहाँ पे गुणा की जगह प्लस का हो गया है। ठीक है, तो प्लस में अगर प्लस को जोड़ोगे प्लस ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए, यदि दोनों संख्याएं हमारी नेगेटिव हो जाएं, दोनों माइनस की हो जाएं, जोड़ो जरा माइनस का 8 और माइनस के 4 को, क्या आएगा? ठीक है, सभी ने आंसर कर दिया? तो सभी बच्चों के आंसर्स मेरे पास हैं और इसमें से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, निशा के नाम से जो बच्चा है, बाकी सभी का गलत आंसर। आप सभी बोल रहे हैं कि पॉजिटिव का 12 आएगा, नहीं, इसका आंसर नेगेटिव का 12 आएगा, माइनस का 12। अब वो कैसे आएगा आप लोग देखो यहाँ ध्यान से, देखिए माइनस का 8। अब यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है। ठीक है, बीच में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रैकेट का मतलब क्या था? यहाँ ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, होता है। जब दो साइन एक साथ है तो मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब प्लस माइनस क्या होता है? एक साइन प्लस का हो एक साइन माइनस का हो तो माइनस का साइन आता है, एक साइन प्लस का हो एक साइन माइनस का हो साइन माइनस का आता है। मतलब अब ये जो संख्या है, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते ना, तो अभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, तो मतलब यहाँ पे मेरा एक ही चिन्ह आएगा। और वो चिन्ह कैसे आएगा? यहाँ से ये वाला प्लस ये रहा ब्रैकेट, इसकी जगह गुणा, ये वाला माइनस ये रहा, तो प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। तो ये वाला साइन अब यहाँ पे मिलके माइनस हो गया। 8 और 4 को जोड़ो, क्यों जोड़ोगे? क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस एंड माइनस प्लस होता है, और वैसे भी हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, माइनस एंड माइनस प्लस होता है, 8 और 4 को जोड़ा 12 आया। अब साइन, साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। 8 और 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, और 8 के आगे जो साइन है वो ही हमारा आंसर में आएगा, माइनस का 12। तो जैसे कि मैंने बोला, एडिशन हमारा मल्टीप्लिकेशन से अलग है। ठीक है, अलग है और थोड़ा सा आपको मे भी डिफिकल्ट लग सकता है ये। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया, मैं आगे इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी बताती हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पेज ऐड करके एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस का 2 को जोड़ना है और आपने माइनस के 3 को जोड़ना है। ट्राई करो जरा, इसका आंसर क्या आएगा? दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, जोड़ो और बताओ क्या उत्तर आएगा। क्या मैम? माइनस का 2 और माइनस के 3 को जोड़ना है बेटा आपने।
आंसर क्या आएगा वो लिखना है। माइक म्यूट रहना चाहिए सभी का। ठीक, देखिए अब आंसर इसका। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पहले -2 है, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया क्योंकि मुझे इस नंबर से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले इन दोनों चिन्हों का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ आप देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस का साइन बनाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में होता था कि प्लस को और माइनस को गुणा करोगे तो हमेशा माइनस आता था। तो यहाँ जब दो साइनों को मैं गुणा कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस, मैं गुणा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। तो प्लस माइनस माइनस का। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये ना होके ये बन गया है। अब मेरा क्वेश्चन हो गया -2 -3। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा इसमें? अगला स्टेप है इन दोनों के आगे जो साइन है उनको देखना। दोनों के आगे क्योंकि माइनस के साइन है और आपको पता है माइनस और माइनस, माइनस और माइनस दोनों एक साथ आते हैं, तो आंसर मतलब मुझे करना क्या होगा? प्लस बनाते हैं, माइनस और माइनस प्लस बनाते हैं या नहीं? हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था कि दोनों साइन अगर माइनस के हो तो प्लस करना होगा। इस वाले केस में माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 को जोड़ा कितना आया? 5 आया। तीसरे स्टेप में मुझे बड़े नंबर का साइन लगाना है। बड़ा कौन सा नंबर है? 3, और 3 के आगे जो साइन है, चिन्ह है, वो है माइनस का। तो इसका उत्तर आएगा -5। 3 स्टेप में हमें इस एडिशन करना है। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, तो मुझे इन चिन्हों को एक चिन्ह बनाना होगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ साइन माइनस का आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये देखना है कि यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, क्योंकि दोनों साइन माइनस के थे और आपको पता है माइनस और माइनस प्लस होता है, तो दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में मुझे देखना है कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या का साइन बड़ा है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है और उसके आगे कौन सा साइन है। तो मैंने देखा 3 बड़ा था और 3 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस आ गया। अभी क्लियर हो गया सभी को? 3 स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। अभी मैं और एग्जाम्पल करवाऊंगी। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 प्लस -4। इसको जोड़ो और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। -9। नो बेटा, यस, ठीक है, आंसर्स आ गए आपके। तो सबसे पहला स्टेप आपने फॉलो किया कि मुझे यहाँ पे दोनों साइन को हटाना है, तो पहली संख्या वैसी लिख दी, प्लस और माइनस माइनस ही होगा। अगले स्टेप में माइनस और माइनस एक साथ है तो जुड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ा 9 आया। ठीक है, अब बड़ा साइन है 5 का, मतलब 5 बड़ा नंबर, उसके आगे माइनस का है, तो आंसर -9 आ गया। इस बार सभी बच्चों ने ठीक किया है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देती थी तो उत्तर बताओ क्या आएगा? दोनों संख्याएं एक जैसी है। अब मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। माइनस का या प्लस का? मैम -10। नहीं नहीं, माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना। ठीक है, यस, इसका आंसर माइनस का आएगा। सेम वही स्टेप, प्लस माइनस माइनस, 5 और 5 को जोड़ा 10 आया। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना, अगर दोनों संख्याएं एक जैसी हो ना
दोनों संख्याएं एक जैसी हों तो साइन हमेशा वही आता है जो दोनों संख्याओं के आगे है। ठीक है, दोनों संख्याएं एक जैसी है तो साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 10 होगा। ठीक है, प्लस तो बन ही नहीं सकता, जब दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक है तो उत्तर हमारा धनात्मक तो आ ही नहीं सकता ना। दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव है तो आंसर कभी पॉजिटिव आएगा कैसे एडिशन में। क्लियर हुआ सभी को? चलो, अगर ये संख्या ये हो जाती माइनस का 5 गुणा माइनस का 5 तो उत्तर क्या आता आप बताओ। माइनस का 5 गुणा माइनस का 5 करूँ तो आंसर क्या आता। गुणा में क्या आता, गुणा कर रहे हो बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन को ध्यान दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आंसर गलत कर रहे हो सभी, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया अभी बीच में, इतनी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। यस, वेरी गुड। इस केस में आंसर मेरा 5 को 5 से गुणा किया 25 आया। और आपको पता है कि गुणा में जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, सेम साइन हो तो आंसर माइनस का आता है, या दो माइनस के साइन है और दो हमारा सम संख्या इवन नंबर है तो। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने, आपकी वजह से मैंने भी गलत कर दिया। यस, माइनस लगा रही हूँ मैं, सॉरी, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दोनों संख्या हमारी नेगेटिव की होंगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, एडिशन में जब दोनों संख्या माइनस की थी तो उत्तर हमेशा माइनस आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई में जब दोनों संख्या माइनस की थी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अलग है दोनों। क्लियर हुआ सभी को इतना? यस, ओके, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।